2026 शुरू हो चुका है। जो सोचा था कि 2026 में मेरे पास सब कुछ होगा, वो सारे ड्रीम अभी वैसे के वैसे है। अगर अभी काम नहीं करा, अगले 1-2 सालों में असली मेहनत नहीं करी, तो तुम हमेशा के लिए स्टक हो जाओगे इस एवरेज लाइफ में। सबसे पहले आपके पास एक पर्पस, एक रीज़न होना चाहिए कि मुझे क्यों काम करना है, क्यों मेहनत करनी है। अगर तुम्हें रोज सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन, पर्पस होना चाहिए। वो रीजन कोई रिवेंज हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, वो रीजन तुम्हारा डर हो सकता है एवरेज बने रहने का, वो रीजन हो सकता है कि खुद को प्रूव करने का। बस एक सॉलिड रीजन और तुम्हारे लाइफ की ट्रैजेक्टरी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक पर्पस कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, एक पर्पस ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें काम करने पर मजबूर कर दे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो ये पता करना तुम्हारे जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आगे क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, लॉक इन कर दो। सबसे पहले खुद को लॉक इन कर दो। लॉक इन का मतलब है एक फोकस मोड। लॉक इन का मतलब होता है फोकस में चले जाओ, जोन में चले जाओ, एक अलग दुनिया में एंटर करो जहां सिर्फ आपका एक लक्ष्य होगा, सक्सेस। अगर तुम एथलीट हो तो हर दिन ट्रेन करो, अगर तुम एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, तो हर दिन स्टडी करो, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करो, हर दिन खुद को बेटर बनाओ, एक भी दिन मिस मत करो। पार्टी, फंक्शंस, ट्रैवल, दोस्त, यारी, ये सब भूल जाओ। सबसे मेहनती, डिसिप्लिन्ड आदमी बन जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ। आपसे डेडिकेटेड मेहनती आदमी कोई होना नहीं चाहिए। प्रोकास्टिनेशन, काम को टालना बंद कर दो। लॉक इन करो कि मुझे अभी ये काम करना है तो करना है, आज 4 घंटे मेहनत करनी है तो करनी है। अगले 6 महीनों का एक चैलेंज लो। अगले 6 महीनों के लिए गायब हो जाओ। ज़्यादा शोर मत मचाओ कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। नहीं, चुपचाप अपनी मेहनत करो और बाद में सबको हैरान कर दो। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। अगर आज टाइम की कदर नहीं करी, तो कल कल करते करते दिन निकल जाएंगे, महीने, साल निकल जाएंगे, और वो दिन भी आएगा जब सिर्फ रिग्रेट होगा कि बस जिंदगी खराब कर दी। जब लोग बूढ़े होते हैं तो सिर्फ रिग्रेट ही बचता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एक और लाइफ है। यही लाइफ है, जो भी करना है इसी जिंदगी में करना है। सोचो 50 की उम्र में जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, तो कितना रिग्रेट होगा कि यार जो कर सकता था नहीं कर पाया। इससे बड़ा रिग्रेट नहीं हो सकता। अभी एक पेन पेपर उठाओ और लिखो कि आज से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थोड़ा सा टाइम खराब करके उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हर रोज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा समय खराब करके सामने एक बड़ा फेलियर दिखेगा। पॉइंट नंबर 3, बॉडी फिटनेस। कभी अपने फिटनेस लेवल को गिरने मत दो। वो आदमी बनो जो खाता है, हजम करता है, दौड़ता है, सुबह जल्दी उठता है, सबसे फिट है, फास्ट है, स्मार्ट है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है। अगर आप फिजिकली कमज़ोर हो तो मतलब मेंटली भी कमज़ोर हो, और कमज़ोर आदमी ज़्यादा देर तक compete नहीं कर सकता। मेंटली वीक आदमी खुद को पुश नहीं कर सकता, उसकी विल पावर 0 रहेगी, उसके अंदर एक लथार्जिक एनर्जी होगी जो उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। और यही वो टाइम होता है जब कोई डिप्रेशन में एंटर करता है, ओवर थिंक करने लगता है, और वो एक लूप में फंस जाता है जहां से कम बैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए अपना फिटनेस लेवल गिरने मत दो, फिजिकली डोमिनेंट बनो। फिजिकली फिट आदमी सबसे अट्रैक्टिव होता है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिटनेस पर ध्यान दो, सही चीज़ें खाओ, हेल्दी खाओ, सही डाइट पर ध्यान दो। आपके प्रोडक्टिविटी का 90% रीज़न होता है आपका खाना, आपकी फिटनेस। अगर अनहेल्दी खा रहे हो तो कभी उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाओगे। अगर बॉडी फिट नहीं है तो आपके काम में कभी वो एनर्जी नहीं होगी। अगर कुछ भी नहीं है करने को, तो अभी के लिए अपनी बॉडी फिटनेस पर काम करो। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को टारगेट दो कि मुझे क्या बनना है, किसके जैसा बनना है।
ये मत सोचो कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे पैसा कमाना है, लग्जूरियस लाइफ जीनी है। नहीं, बल्कि इस बात पर फोकस करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो, तुम्हारी डिजायर्ड आइडेंटिटी क्या है। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचो जो मैं आदमी बनने जा रहा हूं, क्या वो पूरा दिन बेड पर लेटा रह सकता है? जो मैं आदमी बनने जा रहा हूं, क्या वो सारा दिन ऐसे हस्त मैथुन पॉर्न एडिक्ट हो सकता है? अगर मेरी जगह विराट कोहली, MS धोनी, नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे चैंपियंस होते, क्या वो भी यही करते जो मैं कर रहा हूं? अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, खुद को उस नज़र से देखना शुरू कर दो जो आप बनने वाले हो, और अपनी वही आदतें बनाओ जो आपको उस फ्यूचर सेल्फ से जोड़ने वाली है। वो फ्यूचर सेल्फ जिसको सब अपना आइडल मानेंगे, जिसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे, एडमायर करेंगे। लोग बोलेंगे कि मुझे इसके जैसा बनना है। जैसे ही आप खुद को उस नज़र से देखना शुरू कर दोगे, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। बस एक क्लियर गोल लेकर शुरू हो जाओ, खुद को अगले 6 महीने दो और देखो कि इन अगले 6 महीनों में क्या होता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये 6 महीने बचे होते सफल होने के लिए, तो फिर तुम किस तरह से मेहनत करते, किस लेवल की मेहनत करते? बस वही मेहनत इन अगले 6 महीनों में करो। पूरा दिन भर रील्स, शॉर्ट वीडियोस, स्टोरी, स्टेटस एक लूप है, ट्रैप है। यहाँ से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए तुम्हें अगले 6 महीने ये सारी डिस्ट्रैक्शंस को कट करना पड़ेगा। बस 5 मिनट की स्क्रॉलिंग आपका पूरा दिन कब खराब कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने माइंड में क्लियर पिक्चर रखो उस इंसान की जो तुम बनना चाहते हो। एक आइडल, एक लीडर जिसको देखकर सब इंस्पायर हो जाए, सब जिसको एडमायर करे, और फिर उस पर्सनैलिटी, उस आइडेंटिटी को रियलिटी बनाने के लिए मेहनत करो। अगर तुम रिस्पेक्ट, एडमिरेशन चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, तो उसके लिए अभी काम करो, अभी मेहनत करो। वो करो जो कोई करना नहीं चाहता।